आंखों में आंसू और रोने के सिवाय इन बच्चों के पास, इस परिवार के पास कुछ नहीं है। इवन जवाब देने के भी लायक अब ये बच्चे नहीं रह गए हैं कि आखिर इनको ये जवाब क्या दें। समझ में नहीं आ रहा है इस पूरे परिवार को कि मतलब क्या करें ये लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ। तो यहाँ से हम लोग गए, फिर रिसेप्शन पे काफ़ी रिक्वेस्ट किए, काफ़ी बात भी हुआ। वो बोला नहीं, 2 लोग को यहाँ बैठा दो, उसके बाद ले जाओ डेड बॉडी। तस्वीरों में 4 छोटे छोटे मासूम आपको दिख पा रहे होंगे और बगल में इन मासूम बच्चों की माँ आपको दिख पा रही होगी और इनके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। और इन बच्चों के पीछे एक तस्वीर आपको नज़र आएगी जो इनका एक आशियाना है, छोटा सा मजदूरी दिहाड़ी करके मोहम्मद अरबाज इसको तैयार किए थे और इन्हीं झोपड़ी से और इन्हीं कटरीन के बीच से इन बच्चों को पाले थे। और इन बच्चों को हमेशा शाम जब सूर्य डूबता था तो उन्हें इंतज़ार होता था कि आज हमारे पापा आएंगे और हमारे लिए जो भी कुछ खाने पीने की व्यवस्थाएं आई होंगी उस पर आज हम लोग खाना बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे। मोहम्मद अरबाज की मैं बात कर रहा हूं जिनकी उम्र महज 40 वर्ष थी और इस 40 वर्ष की उम्र में आज वो इस दुनिया में नहीं है। ये बड़ी घटना है, लेकिन इस बड़ी घटना से एक और बड़ी घटना मैं बताने जा रहा हूँ कि जब उनका इलाज चल रहा था गोमती नगर लखनऊ के एक इकोना हॉस्पिटल में, तो इलाज के दौरान उनकी अचानक मौत हो जाती है और मौत होने के बाद उनसे 3 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। परिजनों का कहना है कि इलाज के जो खर्चे आ रहे थे, इवन मेडिसिन, इवन जो जांच केंद्र पे जो लगते थे उसके पैसे, रिसेप्शन के पैसे, इवन बेड चार्ज भी उनको समय समय से दिया गया, लेकिन मौत के बाद उनसे 3 लाख रुपए की डिमांड की जाती है ये कह करके कि इनके इलाज में ये भी खर्चे हुए हैं। अब आप समझिए साहब, इस झोपड़ी में रहने वाला मजदूर वो 3 लाख रुपए कहाँ से देगा, और जब वो पैसे नहीं दिए जा रहे थे तो उनकी डेड बॉडी को इन परिजनों के हवाले नहीं किया जा रहा था। वजह थी सिर्फ और सिर्फ वो पैसे। बड़े जद्दोजहद के बाद जब यहाँ के समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद ताहिर ने जब हस्तक्षेप की तो बड़े जद्दोजहद के बाद डेड बॉडी तो दी गई, लेकिन सवाल अभी भी उस हॉस्पिटल पे कि क्या इंसानियत मर चुकी थी? क्या जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है इस धरती पर डॉक्टरों के रूप में, क्या उनका ज़मीर ये गवाही नहीं दे रहा था कि उस डेड बॉडी को अब तो जो हुआ इन बच्चों को, इनके परिजनों को सौंप दिया जाए? सवाल तमाम है। बहरहाल ये जांच का विषय है कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल ये परिजन अभी भी मांग कर रहे हैं कि ऐसे हॉस्पिटल पे, ऐसे संचालक पे ऐसी कार्रवाई हो कि नज़ीर बने और फिर दोबारा ऐसे किसी के साथ ना हो। अब बात कर लेते हैं कि कैसे इनके परिवार का भरण पोषण होगा, आगे इनके पास जीविका चलाने के लिए और संसाधन कौन से क्या होंगे। उनकी पत्नी से बातचीत करते हैं, फिर यहाँ के प्रधान जी से भी बातचीत करेंगे और पूरी घटना को बताएंगे कि आखिर हॉस्पिटल में हुआ क्या था। मैंने तो संक्षेप में आपको बताने का काम किया। आपके पति थे वो, क्या करते थे वो? मजदूरी करते थे जी, गिट्टी मोड़। अच्छा, जो जैसे मैंने बताया कि ये घर है, इसके सिवा और कोई घर है कि सिर्फ यही है? यही है, इसी में हम लोग रहते थे बस। ये 4 बच्चे आपके हैं? जी। बड़े वाले बच्चे की उम्र महज 12 साल है, उसके बाद से जितने छोटे छोटे बच्चे हैं इनके सामने एक बहुत बड़ा संकट पड़ा हुआ है कि इनकी परवरिश कैसे होगी। हॉस्पिटल की तरफ से जो व्यवहार किया गया था वो सही है कि 3 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी? जी जी, इसके लिए करी गई। हम लोग को बॉडी यही मारे नहीं दे रहे थे। नहीं दिए जा रहे थे जी, कहीं पहले 3 लाख आप जमा करिए तो आपको बॉडी देंगे। तो फिर बॉडी मिली कैसे? वही गए थे, प्रधान जी गए थे, तब विधायक गए थे, तो उन्हीं की वजह से हम लोग को बॉडी मिली। बॉडी मिली? जी, उन्हीं की वजह से। उन्होंने सब कुछ कहा, बोला, तो इसकी वजह से मिली। अभी आपके सामने एक बहुत बड़ी दुनिया है बच्चों को पालने पोषने की। तो अब आपके साथ, आपके पास जो भी व्यवस्थाएं हैं, क्या संभव है कि इन बच्चों को पाल लिया जाए? क्या कहेंगी? कैसे पालन पोषण होगा इन बच्चों का? हम कहाँ पाल पाएंगे बच्चों को? सब सरकारी मदद करे हमारे बच्चों की, हमारी सब। अगर इस वीडियो को योगी जी देख रहे, इस न्यूज़ को, तो उनसे क्या कुछ मांग है आपकी? मदद ही चाहिए और क्या चाहिए? अब कैसे पाल पाएंगे? अब तो चले गए हैं, जो सबसे मदद ही चाहिए बच्चों को पालने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए। कौन है हमारा? बहुत कुछ बताने के मूड में नहीं है और ना ही बता पाएँ, क्योंकि अभी जल्दबाजी की घटना है तो संभव नहीं है इस तरह से बातें कर पाना। ये सुल्तानपुर ज़िले का, ये जुड़पुर साहबागंज सुल्तानपुर ज़िले का ये गांव है और यहीं पर हम इस वक्त मौजूद हैं। चूँकि बच्चों से थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? अब्बास। पढ़ते हो? क्या क्लास में? 9। 9 में। तो क्या कहना चाहोगे? अब तो पापा नहीं हैं,
कैसे परवरिश होगी तुम लोगों की? कुछ समझ में आ रहा है? सरकार देंगे हमको। कैसे करेंगे? आंखों में आंसू और रोने के सिवाय इन बच्चों के पास, इस परिवार के पास कुछ नहीं है। इवन जवाब देने के भी लायक अब ये बच्चे नहीं रह गए हैं कि आखिर इनको ये जवाब क्या दें। समझ में नहीं आ रहा है इस पूरे परिवार को कि मतलब क्या करें ये लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ। प्रधान जी हैं, क्या नाम था उनका? अच्छा, इधर आ जाइए थोड़ा सा, पूरा नाम बताइए। हम प्रदीप अग्रहरी हैं, साहबगंज हर की दौलतपुर प्रधान हैं। प्रधान है जी। जब ये इकोना हॉस्पिटल में जब ये पूरी वारदात हो रही थी, जिस तरीके से डेड बॉडी के साथ व्यवहार किया जा रहा था, परिजनों के साथ जो व्यवहार अस्पताल संचालक द्वारा किया गया, उस वक्त तो आप वहाँ मौजूद थे? हम मौजूद थे, हम मौके पे थे। हम जो वहाँ पे जितना बवाल हुआ हम मौके पे थे वहाँ पे। मौके पे थे? जी जी। कितने दिन से एडमिट थे वहाँ पे वो? ये 25 से 26 तारीख को यहाँ से एडमिट किए गए वहाँ पे। जो उसके बाद ये इनका ऑपरेशन हुआ 3 या 4 तारीख को, और 18 तारीख को सुबह ही एक्सपायर कर गए। और सुबह एक्सपायर किए, उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर गांव वाले, पता चला कि डेड बॉडी नहीं दे रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं 2,90,000 रुपये। तो हम लोग यहाँ से फिर कुछ लोग चंदा इकट्ठा कर रहे थे, तो हमको पता चला, तो हम कहे नहीं चलो देखते हैं क्यों नहीं देंगे वो डेड बॉडी। तो यहाँ से हम लोग गए, फिर रिसेप्शन पे काफ़ी रिक्वेस्ट किए, काफ़ी बात भी हुआ। वो बोला नहीं 2 लोग को यहाँ बैठा दो, उसके बाद ले जाओ डेड बॉडी। या लोगों को बैठा दो फिर डेड बॉडी ले जाओ, मतलब उनको यहाँ पे गिरो रखो, जब पैसा दे के जाओगे तो उसके बाद लेके जाना इनको। तो पैसे कैसे मांग रहे थे? किस चीज़ के पैसे? क्या आपने इलाज के पैसे जमा नहीं कराया था आपने? पेमेंट बाकी था इनका, जैसे उसमें बेड चार्ज जोड़े थे, डॉक्टर का फीस जोड़े थे, फर्जी जो बना के अपना सब जोड़े थे। इन लोग जैसे बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है, पढ़े लिखे तो हैं नहीं बहुत ज़्यादा, तो इन लोग को जानकारी थी नहीं। वो जितना बिल बना देते थे इन लोग को देना पड़ता था। एक्सपायर करने के बाद भी बोल रहे हैं कि 1-2 जाँच कराए थे। एक्सपायर करने के बाद जांच कराए थे? जी। ये लोग बता रहे हैं कि पैसा दिए थे सुबह 1,500 रुपये जाँच के लिए, और कुछ 3800 रुपये का लिए थे। तो अब पता नहीं क्या जांच कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। और उसके बाद ये लोग जब वहाँ पे हमारे क्षेत्र के विधायक जब पहुँचे, तो वो उनसे भी बदतमीजी किया। उसके बाद हिंदू मुस्लिम की कुछ भावना वहाँ पे दिखाने लगा कि तुम आए हो यहाँ पे, ज़बरदस्ती मुस्लिम वाली भावना दिखाने लगा हिंदू मुस्लिम को। मतलब सरकार को छवि को धूमिल करने के लिए पूरा कोशिश किया वो, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए पूरा प्रयास किया, अपना बचने के लिए सरकार को बदनाम करना चाहता था। प्रदीप जी, मुझे एक बात बताइए कि कितने इन्वेस्ट हुए थे इलाज के दौरान? लमसम 25,000 रुपये रिसेप्शन पे जमा हुआ था, और 1,95,000 मेडिकल पे जमा हुआ था। उसके बाद में ये 42,000 रुपये, 40-42,000 रुपये ये जांच के लिए थे। मतलब 2.5 लाख रुपए आप दे चुके थे? 2,62,000 रुपये करीब आप दे चुके? जी जी। और फिर उसके बाद 3,90,000 रुपये एक्स्ट्रा मांगा जा रहा था। वो पैसे नहीं दे रहे थे? इनके पास था ही नहीं। इनके अकाउंट नंबर में देखा गया 800 कुछ रुपये था इनके अकाउंट में। कहाँ से पैसा लाएंगे? पूरा गांव हिंदू मुस्लिम, पूरी बाजार चंदा लगा के जितना हो सका वहाँ पे पहुँचा दिया था। जो पैसे इलाज में खर्च हुए थे, आपने चंदा इकट्ठा करके लेके जमा? हम नहीं दिए थे, मतलब गांव वाले चंदा इकट्ठा। जी जी, गांव वाले। ये बातें उस डॉक्टर के पास आपने बताए थे कि हम चंदा उनको कि जितना हो गया। विधायक भी 25,000 देने वाले थे। हम लोग भी बोलो चलो 40-25,000, 20-25,000 हम लोग, मतलब 50-60,000 रुपये उनको देने वाले थे, फिर भी नहीं दे रहा था। बोला नहीं पैसा पूरा लेंगे, 10% छोड़ेंगे बस। एक बात बताइए, जब उनका इलाज चल रहा था तो क्या आपको लग रहा था कि मतलब इस तरह की घटना हो जाएगी? एकदम नॉर्मल थे, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी। आंत में पंचर था, वो ऑपरेशन हो गया था, इतना रिलीफ मिल गया था। और इनको डिस्चार्ज करने वाले थे वो लोग, पता नहीं कैसे सुबह में 4 बजे एक्सपायर कर गए। फिर वेंटिलेटर पे डाल दिए। 8 बजे इनको पता चल रहा कि एक्सपायर कर गए। डॉक्टर आए, देखे तो बोल रहे हैं एक्सपायर कर गए। अब उसमें वेंटिलेटर पे एक्स्ट्रा चार्ज भी लगा, वो भी इनके पास बजट था नहीं, तो देंगे कहाँ से वो। बस ऐसा मैटर था। तो आप समझ लीजिए साहब कि किस तरीके से इस परिवार के साथ व्यवहार किया गया। हालांकि जब यहाँ के स्थानीय विधायक ने हस्तक्षेप पूरे मामले में की तो डेड बॉडी तो मिली, लेकिन सवाल अभी यही है कि अगर धरती पर डॉक्टरों को भगवान कहे जाने वाले लोग अगर ऐसे व्यवहार और ऐसे बिहेवियर करेंगे तो फिर किस पर लोग भरोसा करें? सवाल कई हैं, कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया।